नमस्कार। हिमाचल के आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल के हिस्से की वो मांग को उठाकर हिमाचल के घाव को एक बार फिर हरा कर दिया है। अब यह मांग एक बार फिर उठ सकती है कि हिमाचल को उसके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये रणनीति भी निर्धारित कर सकते हैं कि अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक जंग का आगाज किया जाए। आर्थिक संकट का सामना कर रही हिमाचल सरकार ये जानती है कि यदि हिमाचल को उसके हक हुकूक मिले तो हिमाचल वो आर्थिक संकट के बोझ से निकल सकता है। ये बहुत लाजमी सी चीज है कि उसके हक वो नहीं मिल रहे हैं, और अगर हिमाचल को उसके हक मिले तो हिमाचल अपनी आर्थिकी को बहुत ज्यादा सुधार सकता है। जो कर्ज के तले लगातार दबता जा रहा है उससे निजात पा सकता है। तो आज के इस मुद्दे पर हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हाँ, सर, हम नमस्कार पानी की गौतम। बात करते हैं, कई मुद्दों की बात करते हैं, हकों की बात करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है कि, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम ये कहते हैं कि आखिर दूसरे राज्य हिमाचल के अधिकारों पर, हिमाचल के हकों पर कुंडली मारकर बैठे हैं? देखिए गौतम, जब हिमाचल का गठन हुआ था, पंजाब हरियाणा हिमाचल जब पहले एक हुआ करते थे, और 1966 में हिमाचल पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। हम्म। उस वक्त पंजाब हरियाणा हिमाचल की जो संपत्तियां थी, जो उनमें से कुछ संपत्तियों में हिमाचल को 7.19% पैसा दिया जाना था। और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड एक ऐसा यूनिट है जिसमें से जो हिमाचल को 7.19% हिस्सा मिलना था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जिन भी परियोजनाओं को अपने अंडर लिए हुए है, तो हम्म। इसमें भाखड़ा परियोजना सबसे ज्यादा पैसा देती है। तो हिमाचल का ये पैसा हिमाचल को नहीं दिया गया। 7.19% का हिस्सा जो हिमाचल का अधिकार था वो नहीं दिया गया। इसको लेकर हिमाचल सरकार ने कई बार जो है वो मांग की, और मांग करने के बाद भी जब पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये तीनों ही प्रमुख राज्य हैं जिनको ये पैसा देना है, हम्म। तो ये लोग पैसा देने पर नहीं आए, तो हिमाचल सरकार को अदालत का रास्ता अपनाना पड़ा। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल के अधिकारों की बात स्वीकार करी, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया है कि हिमाचल को उसके अधिकार दिए जाए। हम्म। बावजूद इसके भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का पैसा जो है वो हिमाचल को नहीं दिया, हम्म। जो आज की स्थिति में मेरे हिसाब से लगभग 40,000 करोड़ रुपए के करीब होगा। हम्म। तो अगर ये पैसा हिमाचल को मिल जाता है तो हिमाचल जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, हिमाचल उससे मुक्ति पा सकता है। जी। जी गौतम। यानी कि अगर हम देखें तो 75,000 करोड़ का कर्ज है, 40,000 करोड़ उसे मिल सकता है, तो बहुत बड़ी एक समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का वो समाधान यहाँ हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है सर कि हाँ, हर देखिए चीज गौतम, होने के बाद, सारी चीजें निर्धारित होने के बावजूद भी हिमाचल को वो उसका हक नहीं दिया जा रहा है, और हिमाचल को न्यायालय का वो दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? देखिए गौतम, हिमाचल ने न्यायालय का दरवाजा तो खटखटाया, लेकिन ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सिर्फ एक मामला नहीं है। हम्म। हिमाचल के अधिकार यहाँ ही नहीं छीने गए हैं। हम्म। अब आपको देखिए, ये आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गोबिंद सागर की, हम्म। इस गोबिंद सागर को बनाने के लिए हिमाचल ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को ये आह्वान किया, हिमाचल की जनता को आह्वान किया कि भाखड़ा व्यास जो है वो सोना पैदा कर सकता है बिजली के रूप में, हम्म। तो हिमाचल के लोगों ने अपने घर छोड़े हैं। ये जो जहाँ पानी देख रहे हैं, यहाँ लोगों के घर हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, हजारों के हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें आज तक स्थापित नहीं किया जा सका, ना राजस्थान सरकार ने किया, ना पंजाब सरकार ने किया। हम्म। तो ये हिमाचल के लिए एक पीड़ा है। अब मसलन मैं आपको शानन विद्युत परियोजना के बारे में बताऊं। हम्म। शानन विद्युत परियोजना देश की पहली ऐसी योजना होगी जो हिमाचल में है, जी। हिमाचल की भूमि पर है, हम्म। हिमाचल का पानी है, लेकिन अधिकार क्षेत्र वहां पंजाब का है। हम्म। और
हिमाचल को इससे एक भी पैसे की आय नहीं होती। ये हिमाचल का अन्याय है। मुख्यमंत्री ने शानन विद्युत परियोजना का मामला भी आज दिल्ली में उठाया है हम्म। कि ये परियोजना हिमाचल के सुपुर्द की जाए, क्योंकि इसकी लीज अवधि भी जो 100 साल के लिए थी वो भी खत्म हो गई है। हम्म। बावजूद इसके पंजाब सरकार इस परियोजना पर कुंडली मारे हुए है और हिमाचल को देने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। अगर हिमाचल को ये परियोजना भी मिलती है तो हजारों करोड़ रुपया हिमाचल को प्राप्त होगा। ये हिमाचल के लोगों की मैं ये कहूँ कि भोले भाले और सीधेपन होने की निशानी है कि हिमाचल में की धरती पर स्थापित परियोजनाएं भी बाहरी राज्यों ने ले रखी हैं और हिमाचल सरकार या हिमाचल की जनता कोई सख्त कदम उठाने के मूड में नहीं है। हाँ बताओ। तो क्या पौंग डैम का भी कुछ ऐसा सही हाल है? हाँ, पौंग डैम को अगर हम लेकर कहें तो पौंग डैम को तैयार करने के लिए हजारों लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, उन्हें विस्थापित किया गया है। हर साल हर सरकार, केंद्र में जो भी सरकार रही हो, हिमाचल में जो भी सरकार रही हो, उसके समक्ष हिमाचल के लोग ये आवाज उठाते रहे हैं कि भाई हमने अपने घर छोड़े हैं, इसके बदले में हमसे कुछ वादे किए गए थे, हमें राजस्थान में जमीन देने को कहा गया था और वो उनके अधिकार आज तक उनको नहीं मिले। जिन्होंने अपना घर छोड़ा वो आज भी विस्थापित है, दर दर भटक रहे हैं और देश के लिए उन्होंने तो कुर्बानी दी, लेकिन उनको उनके हक हकूक नहीं मिले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या, ना सिर्फ इससे राज्य सरकार के हक मारे गए बल्कि उन लोगों के भी हक मारे गए जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, अपनी पुश्तैनी ज़मीनें दी, जिनसे वादे किए गए कि उन्हें जो है वो जगहें दी जाएंगी, ज़मीनें दी जाएंगी, लेकिन ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान किसी भी राज्य ने आगे बढ़कर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। तो ऐसे समाधान कैसे निकलेगा सर? लीगल फाइट से? देखिए गौतम, कोई तलवारों लेकर युद्ध तो होने वाला नहीं है कि आप हमारा हक नहीं दे रहे तो हम सीमा पर खड़े हो गए हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी राज्य का रास्ता रोका जा सकता है या कुछ ऐसा किया जा सकता है। हिमाचल के पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प ये है कि हिमाचल कानूनी तौर पर अपनी मांग को भारत सरकार के समक्ष रखे। हिमाचल आरंभ से ये कहता रहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब राज्य जो हैं वो हिमाचल के बड़े भाई समान हैं और बड़े भाइयों को हिमाचल के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। हिमाचल एक बार फिर इस मांग को दोहरा रहा है, कानूनी तौर पर अपनी मांग को रख रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग से हो जाती हैं। आज पंजाब अगर नहीं पैसा देने को तैयार है तो नहीं दे रहा। इसमें ये कानून का भी मैं यूं कहूंगा कि कानून की अवहेलना भी हो रही है, लेकिन राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती। इसका एक और उदाहरण देता हूं, जैसे हरियाणा और पंजाब का जो सतलुज ब्यास लिंक जो है वो हरियाणा को पानी देने की बात है। पंजाब नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, हरियाणा मांग कर रहा है तो कर रहा है। तो ये ऐसे मसले हैं जिन्हें सुलझाना आसान नहीं है, लेकिन ये ऐसे जख्म भी है जिसकी टीस बाकी है और हमेशा रहती है। सर, समाधान की आस जो है वो हर किसी को हमेशा रहती है कि आज नहीं तो कल सही, लेकिन समाधान जरूर मिलेगा। एक लंबा वक्त हो चला है जब इस समस्या का, कहा जाए कि वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, लीगल फाइट चल रही है। क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले और कितने साल यूं ही पीड़ा जो है वो हिमाचल सहता रहेगा? देखिए गौतम, आस हमेशा बरकरार रहती है और अब आज बरकरार भी दिल्ली में है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखा है, इस बात को दोहराया है कि उन्हें हिमाचल के हक दिलवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन परियोजनाओं से नियमों के अनुसार कि जिन परियोजनाओं को लेकर कर्जा समाप्त हो चुका है उन्हें 12 की बजाय 15% राशि जो है बिजली की वो दी जाए और वो जो सब्सिडी है, जो 15% हिमाचल का हिस्सा बनेगा वो दिया जाए। और पूर्व में भी ऐसी मांगों को कई बार स्वीकार किया जाता रहा है, आने वाले समय में भी ये स्वीकार हो सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल के हकों की भरपाई होगी और हिमाचल जो है वो
ऋणों से मुक्त भी हो सकता है। मुक्त नहीं होगा तो ऋणों का बहुत बड़ा हिस्सा उतार सकता है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। जी गौतम। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हिमाचल सरकार की बात करें तो एक तरफ बहुत बड़ा कर्ज सर पर है, विकास की दौड़ में जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले आगे दौड़ना है, बाकी राज्यों के समान दौड़ना है, लेकिन बिना पैसे के कैसे? हक जो हिमाचल को मिलने चाहिए, अगर वो हक मिलते हैं तो हिमाचल एक बहुत बड़ी परेशानी यानी कि अपने ऊपर जो कर्ज की तलवार है उससे जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएगा और विकास की रेस में जो है वो आगे दौड़ पाएगा। तो अब देखना यही है कि लीगल फाइट और तमाम जो भी रास्ते हैं उन्हें अपनाने के बाद हिमाचल किस तरीके से अपने अधिकारों का, अपने हकों को जो है वो पा पाता है। फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।